हे गाइस, दिस इज आदित्य राजगुप्ता और आज हम अपने शानदार सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है 3 days VS कोड चैलेंज। इसको चैलेंज क्या है, एक टाइप की सीरीज कह लो। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो यानी एक शॉर्ट में बताया था आपको कि मैं VS कोड की A to Z सारी जानकारी आपको देने वाला हूं और आप 3 दिनों में ही VS कोड का एक मास्टर बन जाएंगे। मतलब सारी एक्सटेंशंस मैं आपको डाउनलोड करवा दूंगा, आपको बता दूंगा कि प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला, मतलब HTML वेब डेवलपमेंट कैसे काम करता है VS कोड पे। और हमें अगर प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम करना है तो वो सारी चीज़ें कैसे काम करती है VS कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। बिना कुछ सोचे समझे आप VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं फर्दर कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। तो बिना कुछ सोचे समझे VS कोड को इंस्टॉल करिए और फिर अगले आने वाली वीडियोस में हम VS कोड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है। दो चीज़ मतलब हमें कोड लिखने के लिए VS कोड पे दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक कंपाइलर और एक कोड एडिटर। तो कंपाइलर में हम MinGW इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि एक कंपाइलर का काम करेगा, और वहीं VS कोड यानी ये कोड एडिटर का काम करता है, विजुअल स्टूडियो कोड। और इनको जानने से पहले आप ये जान लें कि मैंने बहुत सारी ऑसम वीडियोस ला रखी है यूट्यूब पे, और मैंने एक और ऑसम वीडियो लाई है जिसका टाइटल है कि मतलब आप वेब डेवलपमेंट चूज करें या फिर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो उनको मैंने इरिस्पेक्टिव ऑफ माई फील्ड, मतलब उनको कोई भी मतलब क्या क्या फैक्टर्स पे वेब डेवलपमेंट डिपेंड होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिपेंड होता है, मैंने उन सारे फैक्टर्स को लिया है। मैंने उसको जॉब पर्सपेक्टिव से भी लिया है, एप्लीकेशन मतलब प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी लिया है। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। और अगर आप किसी को जानते हैं कि वो कंफ्यूजन में है तो आप इस वीडियो को उसे रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैंने एक फ्रंट एंड डेवलपर आपको बनना है तो मैंने एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स पे बहुत तगड़ी वीडियो ला रखी है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये वीडियो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो है। और मैंने एक ऑसम जिम वेबसाइट भी बना रखी है, डेवलप कर रखी है HTML और CSS को यूज़ करके, तो आप उसको भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें इंटरनेट पे बिना कुछ सोचे समझे जाना है और लिख देना है वहाँ पे डाउनलोड MinGW। तो डाउनलोड MinGW जो कि हम कंपाइलर डाउनलोड करने वाले हैं, तो जिसमें सबसे पहले लिंक आएगी https sourceforge.net की, तो उस पर आप क्लिक कर देना। और उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है सिंपली MinGW यानी मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज़। ये एक कंपाइलर का काम करता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और सीधा आप यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर दें, आपको कोई भी और फर्दर स्टेप नहीं लेना है डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉपअप हो के 5 सेकंड बाद यहाँ पे दिखा रहा है और उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेटअप डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो सेटअप इंस्टॉल बहुत जल्दी ही हो जाता है अगर आपके डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड पे। तो यहाँ पे ये हो चुका है। और अगर मैं इसको शो इन फोल्डर करूँ, MinGW गेट सेटअप शो इन फोल्डर, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाके खुल जाएगा। ऑलरेडी मैंने MinGW VS कोड ये सब इंस्टॉल कर रखा है, तो मेरे को इसको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस वाले को मैं बिल्कुल यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ और मैं अपने पहले वाले इंस्टॉलर को ही उठाता हूँ। और यहाँ पे हम आके अगर इस पर क्लिक करते हैं, मतलब इसको ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके, फिर हमारा ये MinGW का सेटअप खुल जाएगा जिसको हमें इंस्टॉल करना है। और अब जब ये सेटअप खुल चुका है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए सिंपली। और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कहाँ पे सेटअप करनी है। वैसे तो C ड्राइव में अगर आप सेटअप करेंगे तो सब कुछ अच्छे से वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये मतलब डिफॉल्ट ही आप रहने दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए वहाँ पे। तो ये यहाँ पे एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप पे MinGW इंस्टॉल कर रखा है, पर वो कह रहा है कि क्या आपको एक कॉपी वर्जन दोबारा इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मेरे को नहीं करना है, बट फिर भी मैं आपको फर्दर स्टेप्स कुछ इमेजेस में बता देता हूँ और आगे आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना होता है। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे क्विट कर दूंगा, क्विट, और ये क्विट हो जाता है। और फिर जब आप वहाँ पे कंटिन्यू करके आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपका वहाँ पे अपने आप ही कुछ प्रोसेस चालू हो जाएगा जो कि ग्रीन ग्रीन में होगा और वो कुछ चलता ही रहेगा। फिर उसको चलने दीजिएगा आप और सीधा यहाँ पे आप आ जाए और यहाँ पे सीधा इंटरनेट पे लिख सकते हैं हम डाउनलोड। अब हम यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज़। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, मैक है तो मैक के लिए। हालांकि वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पे जो पहली लिंक आएगी डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक, लिनक्स, विंडोज़ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है ये।
एलिजिबल, तो यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक कर देना और फिर मतलब डाउनलोड फॉर विंडोज़ सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, तो विंडोज़ के लिए आप कर दे और फिर यहाँ पे एक पॉपअप होके आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत टाइम लेने वाला है, मेरा सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में ये सेटअप बिल्कुल इंस्टॉल हो रहा है। तो ये सेटअप हो रहा है जो कि 5 मिनट्स के आसपास लेगा, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास सेटअप ऑलरेडी पड़ा है, तो मेरे को क्या जरूरत है डाउनलोड करने की। तो चलते हैं सीधा अपने VS कोड के सेटअप पे जो हमारा डाउनलोड फोल्डर में पड़ा होगा। तो VS कोड का सेटअप पे आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और ये जब ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ इंस्टॉल के लिए फर्दर प्रोसेस आएगा, तो वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो वो बने रहिए वीडियो में। तो जब आपका ये VS कोड का सेटअप इंस्टॉलेशन खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे कर देना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। फिर मतलब आप स्क्रॉल करके ये एग्रीमेंट पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे भी मेरे को लगता है कोई पढ़ता तो नहीं होगा। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप मेक श्योर करें कि मतलब आपका ऐड टू पथ पे चेकबॉक्स चेक्ड हो। अगर ये आपका चेक नहीं है तो आप वहाँ पे ऐड टू पथ को चेकबॉक्स को चेक कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है VS कोड इंस्टॉलेशन के लिए। और फिर यहाँ पे एक क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसे ढूंढने में। तो VS कोड का एक आइकन क्रिएट कर लीजिए, फिर वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दे सिंपली। तो ये यहाँ पे VS कोड का इंस्टॉलेशन इतना सिंपल है और आपका ये VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा VS कोड और MinGW पहले से इंस्टॉल हो रखा है। बस मेरे को आपको बताना है कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब ऑनलाइन कंपाइलर पे तो हम कर ही रहे हैं, मतलब पता ही है, पर हमें VS कोड यानी ऑफलाइन कंपाइलर के बारे में भी बताएं और उसका पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपके लिए साथ ले आऊँ, ताकि आप अगर उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इसके बाद हम चीज़ चलते हैं, मतलब आपका इतनी देर में MinGW जो था ना हमारा, जो प्रोसेस हो रहा था ग्रीन सब, वो हो चुका होगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पहले से इंस्टॉल है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। जब आपका वो प्रोसेस हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपका MinGW इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद आपके ये कुछ चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा MinGW32 MGW पोर्ट, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके वहाँ पे आएगा आपका मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। तो वहाँ पे आप इन सब को, मतलब जो जो चीज़ वहाँ पे है, आप वहाँ पे उसको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना। और फिर उन सब के बाद आपको यहाँ पे जो ये अपर मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो दिख रहा है इंस्टॉलेशन बटन, वहाँ पे आप क्लिक कर देना। फिर आपका एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। बट क्या MinGW अब इंस्टॉल हो चुका है? मतलब जब ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा तो MinGW इंस्टॉल हो चुका है? नहीं यार, MinGW को पूरा इंस्टॉल करने के लिए, मतलब इंस्टॉल तो हमने कर लिया है, बट कंप्यूटर को, हमारे लैपटॉप को बताना है कि MinGW हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ताकि हम GCC G++ कमांड यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमें इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। और वो कैसे ऐड करेंगे, वो हम पथ कॉपी करके ऐड करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सीधा आप अपनी यहाँ से C ड्राइव में जाना। तो मैं यहाँ पे अपने C ड्राइव पे जाऊँगा, यहाँ से सीधा C ड्राइव पे, और वहाँ पे जो आपका MinGW का फाइल होगा, जैसे कि MinGW यहाँ पे मेरा शो रहा है, तो वहाँ पे जाना और यहाँ पे बिन पे क्लिक कर देना। आप जब बिन पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे जो बिन का पथ है उस पे आपको यहाँ पे ऊपर उस पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे एक पथ आ जाएगा, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा ये ब्लू सेक्शन में, वहाँ पे कॉपी कर देना आप सिंपली। और अब आपको इसको कॉपी तो कर लिया, पेस्ट कहाँ करना है वो देखना ध्यान से। हम इसको हमारा कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे और जैसे ही आपका ये कंट्रोल पैनल ओपन होता है, वहाँ पे आप सिस्टम में जाइए, बिल्कुल सिस्टम एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, और वहाँ पे आप सीधा सिस्टम्स में जा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे कंट्रोल F दबा के सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में हम जाना चाहेंगे, मतलब एडवांस सेटिंग में आपको जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाता है कुछ, मतलब यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आ चुका है मेरा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। फिर आपका एक यहाँ पे पॉपअप ऑन होगा, जैसे कि मेरा हुआ सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हमें ये पथ ऐड करना है। मेक श्योर कि आपका पथ ऑलरेडी कॉपीड हो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, यूज़र वेरिएबल्स फॉर द यूज़र, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे आदित्य है तो यूज़र वेरिएबल्स फॉर आदित्य है, और यहाँ पे आया सिस्टम वेरिएबल्स। तो हमें पूरे सिस्टम को बताना है कि हमने ये MinGW वाला हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो हम सीधा सिस्टम वेरिएबल्स में जाते हैं और यहाँ पे पथ
पच पे क्लिक करने के बाद हम इसको करेंगे एडिट। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू कर दीजिए और न्यू करने के बाद जो आपने पच कॉपी किया था यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप MinGW C ड्राइव में ऑलरेडी पेस्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा और इसको मैं सीधा कैंसिल कर दूंगा। एक बार मेक श्योर कर लेता हूँ दोबारा वो हुआ तो नहीं हुआ, तो इसको कैंसिल कर दूंगा। और फिर आपको जब वो हो जाएगा तो आप ओके प्रेस कर देना, फिर आप यहाँ पे भी आके ओके प्रेस कर देना, फिर यहाँ पे भी आप ओके प्रेस कर देना। अब आपका MinGW एंड VS कोड फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम उसका देख लेते हैं उसको ऑन करके कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यार एक बार VS कोड ओपन करने से पहले जान लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल इज ए प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये ऐसी वुमेन जिनका कोडिंग में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जिनका टेक रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये उन्हें भी प्रिपेयर करता है और ये अपॉर्चुनिटी देता है किनको, जो फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने मतलब जिन्हें जॉब करनी है टेक फील्ड में, जिन्हें अपना करियर बनाना है टेक फील्ड में। ये पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और फिर आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स देके प्रिपेयर करता है आपको। एंड इट हैज टाई अप मोर देन 300 कंपनीज लाइक गूगल, जोमेटो, जियोमी, बायजूस, टॉप कंपनीज गूगल दैट इज। एंड न्यूटन स्कूल की सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब न्यूटन स्कूल के पे अंडर प्लेसमेंट स्कीम के तहत आपको कुछ भी फीस पे नहीं करनी है जब तक आपका पैकेज मिनिमम 5 लाख CTC से नहीं लग जाता। तो आपको यहाँ पे पढ़ते रहना है, कुछ आपको यहाँ पे उसे क्लियर करने के लिए कुछ इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं जो भी, और जो कि बहुत सिंपल होता है यहाँ पे। और लर्निंग पर्पज़ के लिए न्यूटन स्कूल ने लॉन्च पैड निकाल रखा है। तो यहाँ पे आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आके मतलब इसका एक्सेस आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसका एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है अच्छे से मैंने, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और लॉन्च पैड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे कर देना स्टार्ट नाउ फॉर फ्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें फ्री है, तो फिर आपका ये सेक्शन खुल जाएगा। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन नहीं खुलेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है मैंने यहाँ पे, जो कि मेरा नाम शो कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स है, MS कंप्यूटर जो कि टेक फॉर वुमेन के लिए भी है, और ये सारे आप कोर्सेज यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और प्लेग्राउंड सेक्शन में आते ही आपको ये यहाँ पे सारे मतलब प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं आप, क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप, HTML CSS जावास्क्रिप्ट करना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं। और कॉन्टेस्ट सेक्शन में आते ही आपको मतलब कौन से कॉन्टेस्ट दिए आपने न्यूटन स्कूल पे, क्या क्या आपका स्कोर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल के बारे में। अब देखते हैं अपने VS कोड को। तो VS कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे जो मेरा VS कोड जब आपका ओपन होगा तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही इंटरफेस दिख रहा होगा। तो न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ पूछेगा कि आपको टेक्स्ट फाइल लेना है, कैसे लेना है, तो हमें टेक्स्ट फाइल लेना है बिल्कुल। और यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि मतलब हम Ctrl+N से भी शॉर्टकट है ये, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे इसको सेव करना होगा। हमें सेव करना क्यों होता है पहले फाइल को, कि हमें उसको बताना पड़ता है कि हम कौन से एक्सटेंशन यूज़ करने वाले हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि हम पाइथन यूज़ करने वाले हैं तो हम .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं उसे। जैसा कि हम C++ यूज़ करने वाले तो .C++ से यूज़ मतलब .cpp यूज़ करते हैं उसमें। जैसा कि हम HTML करने वाले तो .html .css ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसे Ctrl+S दबा के, जो कि एक शॉर्टकट है। और यहाँ पे आप फाइल्स में जाके भी उसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कर दूंगा और इसका नाम रख देता हूँ, मैं अभी प्रोग्रामिंग का लेने वाला हूँ C++ को एक कोड लूँगा तो .cpp के नाम से, यानी demo.cpp। तो यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे कोड कुछ कर लेना, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं #include iostream, मतलब एक फॉर्मेट जो डिफाइंड होता है CSS के लिए, फिर C++ के सॉरी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, है ना, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर हमारा मेन प्रोग्राम चालू हो जाएगा यहाँ से इंट मेन। फिर यहाँ पे हम अपना मेन प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रोग्राम ले लेता हूँ जो कि मेरा रहेगा, मतलब सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पे। तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम इसको एंड लाइन कर देंगे, एंड लाइन, ठीक है। एंड लाइन करने के बाद आपको पता ही है एक रिटर्न 0 भी आता है, तो रिटर्न 0 सिंपल। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है, तो सेव करते ही वो डॉट सेक्शन जो था यहाँ पे हट जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसको रन कराने के लिए आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ का जो आपका वर्टिकल कॉलम है ना, आपका लेफ्ट तरफ, बिल्कुल लेफ्ट तरफ, उसमें आप जाके जब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटेंशन आएगा और इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+X। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे 2 एक्सटेंशन डाउनलोड पढ़ते हैं पहले। तो एक तो होता है C/C
प्लस प्लस ऐसा ही करके कुछ एक्सटेंशन आता है वहाँ पे सी प्लस प्लस। हाँ, तो ये इंटेलिसेंस का है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा। मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल कर रखा है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये अनइंस्टॉल कर दूँ, अनइंस्टॉल, और फिर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊँ आपके रेफरेंस के लिए, तो इसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा। यहाँ पे आप ऐसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया, इंस्टॉलिंग दिखा रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरा हो जाता है यहाँ पे आपका कोड रनर, या देखिए आप इंस्टॉल हो चुका है मेरा कोड रनर। तो कोड रनर हमने लिखा है यहाँ पे और ये आ चुका है यहाँ पे कोड रन डॉट रन का है। तो यहाँ पे भी इसको इंस्टॉल कर लेना आप। तो इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ और एक्सटेंशंस, मतलब इन चीज़ों को हटाते हैं। 1 मिनट, हमारे कोड रनर इंस्टॉल हो चुका है शायद, हाँ हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले ब्लॉक को हटाने के लिए आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक आसानी से हट जाएगा। और इस वाले फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, जो कि हमारा ये हमने इसको सेव कर लिया था, मेक श्योर कर लेना उसे आप। और जो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक यहाँ पे ये मतलब बटन दिखेगा, जिसमें आपको होवर करने के बाद दिखेगा कि रन कोड का ऑप्शन आ रहा है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+N। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना और आपका ये खुल जाएगा आउटपुट सेक्शन में और आपका ये कोड रन हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल मतलब इसने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, 20.977 आसपास, 21 सेकंड्स के आसपास इसने ले लिया। कोई नहीं, बट हमारा ये आउटपुट बिल्कुल आसानी से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो आपने देखा मैंने कोई भी दिक्कत फेस नहीं की यहाँ पे, इंस्टॉलेशन से लेके MinGW से लेके पूरा वो एक कोड रन कराने तक। अगर आपको इस बीच कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप फेस कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन आपका ही है, वहाँ पे जाके टाइप करिए, मतलब बताइए, पूछिए मुझसे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं उसका एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिलती है कि किसी ने कुछ पूछा है, मैं जवाब उसका दे दूंगा सिंपली।